हेलो स्टूडेंट्स, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे आपके मैथ्स के पेपर में 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 नंबर के एमसीक्यू होंगे। पहला क्वेश्चन जैसे आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर का घात है। यानी कि अगर हम कोई भी अवकल समीकरण की घात ढूंढनी होती है तो घात में क्या करेंगे कि जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी की घात ली जाती है। लेकिन क्या होता है कि उससे पहले शर्त ये होती है कि वो न तो अवकल समीकरण किसी रूट में हो या ना ही उसकी नेगेटिव पावर हो, न ही कोई भिन्न की फॉर्म में हो। यहाँ पर रूट लगे आएंगे, करने का चिन्ह लगा है, सबसे पहले हम करने के चिन्ह को हटाओगे तब देखते हैं कि इसकी पावर क्या बैठती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लीजिए कि जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये कब हटेगा? रूट तब हटेगा जब इसकी दोनों की आप पावर क्या करेंगे, 4 पावर कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी रूट की पावर हमारी n पावर यहाँ पर है और उसका आप n ही पावर कर दो तो ये रूट इससे पावर से कैंसिल हो जाता है और ये फ्री हो जाता है इससे। तो आप ऐसे करेंगे कि दोनों ओर की घात 4 करने पर, तो दोनों की घात 4 कर देंगे आप। तो जब 4 करोगे तो डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर की हो 4 पावर हो जाएगी और ये रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, एक्स प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल क्या आएगी, पोलिनोमियल की फॉर्म में आएगी। और यहाँ पर जब कोई भी पावर इसकी ना रूट में है ना कोई फ्रैक्शन में है, कोई कुछ वैसे नहीं, बिल्कुल ठीक ओके, यानी कि होल इंटीजर की फॉर्म आएगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म आएगी। तो जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में आ गई तो उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना 2 है, 2 की होल पावर क्या बन जाएगा 4 होगी। तो यहाँ पर घात जो होगी इसकी होगी हमारे पास 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसका ख पार्ट, और ख पार्ट में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा। हमारे पास सिंगल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, कोस एक्स के, sin एक्स के, tan एक्स, लेकिन इनकी जो स्क्वायर में कोई ना कोई इसका फॉर्मूला में यूज करना होता है। तो हम एक चीज करते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखिए आप, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप 1 को इधर ले लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा और ये 2 इसके ठीक अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज कर लेंगे और क्या लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको आप यहां से चेंज कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/2 कोस 2 एक्स एंड डी एक्स के। ओके स्टूडेंट्स, और इसका आप सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लीजिए। 1/2 का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x एंड dx, और इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 1/2 जो सिंगल होता है वो हमारा सीधा x 1/2x प्लस 1/2 cos का जो होता है इंटीग्रेशन वो साइन होता है sin 2x, और जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो ऑलवेज अपॉन में आ जाता है प्लस की कांस्टेंट c। तो यानी कि हमारा हो गया x/2 प्लस sin 2x अपॉन 4, 2 टू द 4 हो जाएगा प्लस c। आप आंसर चेक कर लेंगे कौन सा आंसर होगा हमारे लिए। जो हमारे लिए आंसर x/2 मिल गया, c मिल गया, और ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इसका गया ऑप्शन, और गए में लिखा है कि जो आपका विकल्प प्रश्न गए में होगा क्वेश्चन नंबर 1 का गए, ये दिया कि माइनस आई डॉट आई कैप प्लस जे डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप का मान होगा। हमें सिलेक्शन करना है। आप जानते हैं कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू क्या आती है 1 हो जाएगी, और के डॉट के की वैल्यू क्या आती है 1 होती है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ऑलवेज क्या आता है कि अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, तो होता है हमारा कि ए बी कोस थीटा, और आई के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बन गया हमारे पास 0 डिग्री बन गया। जबकि कोस 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, उनका मैग्नीट्यूड होता है वो भी 1 होता है।
तो इस वजह से क्या आई डॉट आई का मान हमारा वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लिखते हैं कि माइनस आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे डॉट जे कैप एंड माइनस के डॉट के कैप, और यहाँ पर क्या है कि ये -1, इसकी वैल्यू 1, फिर -1 और ये -1 हो जाएगा जैसे, तो 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा हमारा -1, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। आप लिखने का मेथड सीख लीजिए, आंसर लिखिए इस तरह से, और इसका थर्ड पार्ट इस तरह से -1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसका घ क्वेश्चन नंबर 1 का घ ऑप्शन है आपका, यदि ए सेट हमारा ए बी सी और बी का एलिमेंट है 2 3 4, तो ए से बी तक फलन होगा। तो ए से बी में फलन कब होगा? इस बी में केवल फलन तभी होगा ए से बी में अगर ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी केवल एक ही इमेज होगी, केवल एक ही इमेज होगी। अगर एक से ज्यादा इमेज होती है तो फिर वो हमारा संबंध बन जाता है, रिलेशन बनता है। तो केवल एक ही इमेज वाला हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही दो इमेज बन गई तो ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा फलन नहीं है। संबंध तो है, यहाँ पर भी एक की दो इमेज है तो ये भी हमारा नहीं है। इसमें बी की दो इमेज हो गई तो ये भी हमारा क्या बन गया, बिल्कुल भी फलन तो नहीं है, लेकिन रिलेशन जरूर है। यहाँ पर ए की अलग इमेज है, बी की अलग इमेज है, सी भी अलग है, तीनों एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है, सेपरेट है, तो ये फलन हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर ठीक है। तो आंसर में आप लिखिएगा आंसर नंबर इसका थर्ड, और थर्ड पार्ट आप इसमें राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि फलन होने के लिए आपके जो डोमेन होते हैं, डोमेन की केवल एक ही इमेज होगी, ओनली केवल इधर। तो अगर एक की दो इमेज बनेगी तो फिर हमारा क्या बनता है, फलन नहीं बन सकता, तो केवल एक ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसका लास्ट ऑप्शन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 5 खंड थे, 5 खंड में हमारा लास्ट है। यदि सदिश, ये वेक्टर देखा है, सदिश 5i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान होगा। ये हमें सिलेक्शन करना है, बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो देखो अगर कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये अदिश राशि आएगा तो उस पर वेक्टर भी नहीं लगाएंगे हम। तो क्या होगा, केवल ए डॉट बी होगा हमारा 0 के इक्वल। तो इन दोनों के आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आई के आई में कर लो, जे की जे में, यानी कि 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप, और इसके बीच में डॉट लगा देंगे आप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 0 रख दीजिए। आई के आई में कर देना है, जे की जे में, के में सीधी गुणा हो जाएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब 2 4 5 जा 10 हो जाएगा, 3 1 जा 3 लैम्डा और 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। 10 8 18 हो जाएगा, 3 लैम्डा को आप ट्रांसपोज कर लेंगे तो 10 8 18 इक्वल टू 3 लैम्डा, 3 6 18, तो लैम्डा मान कितने बचे यहाँ पर 6 हो गया। तो 6 ढूंढ लीजिए आप, आपको ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन में हमारा लैम्डा का वैल्यू निकल गई, तो थर्ड हो गया इनके 6, इसका आंसर होगा लैम्डा इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस शेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप मोस्ट जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे 2025 के लिए, आपके जो मैथ का जो पेपर होगा उसमें आपका इंटीग्रेशन कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ वेक्टर के जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होंगे फॉर दिस